बात करेंगे। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का केस। वाक़े की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। इंक्वायरी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके रेलवे हेडक्वार्टर्स जमा करवा दिया। इंक्वायरी कमेटी ने कांस्टेबल मीर हसन को क्लीन चिट दे दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में ट्रेन स्टाफ, शाहिदीन, ट्रेन में सवार मुसाफिरों से बयानात कलमबंद किए गए हैं। खातून की हलाकत ट्रेन से छलांग लगाकर गिरना करार दी गई है। मजीद जान लेते हैं, सैयद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो मुकम्मल कर ली गई है। और ज़राए के मुताबिक ये जो इब्तदाई रिपोर्ट है, ये महकमाना रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद चेयरमैन रेलवे को इरसाल की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ सामने लाई गई है कि खातून की हलाकत में कांस्टेबल जो मीर हसन था, उसका मुलव्वस होना साबित है, वो नहीं हो सका। और खातून की हलाकत जो है वो ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई है। और ज़राए का ये कहना है कि कांस्टेबल मीर हसन जो है वो खातून मुसाफिर पर तशद्दुद करने का जिम्मेदार है, वो करार दिया गया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर। और साथ में ये भी कहा गया है इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक कि 12 अप्रैल को कांस्टेबल मीर हसन के खिलाफ FIR है, वो दर्ज करके महकमाना कार्रवाई है उसका आगाज है वो कर दिया गया था। और मुसाफिर खातून जो है मरियम बीबी की हलाकत के वक्त कांस्टेबल जो है वो ट्रेन में मौजूद नहीं था। ड्यूटी अफसर जो ASI रेलवे पुलिस स्टेशन हैदराबाद तनवीर अहमद है, उसको तमाम पर वाक़े की इत्तला देने के बावजूद उसकी तरफ से कोई खातून पुलिस एहलकार को है वो ट्रेन के अंदर नहीं भिजवाएगा, जिसके ऊपर ड्यूटी ऑफिसर रेलवे पुलिस हैदराबाद और SHO रेलवे पुलिस हैदराबाद दोनों को जो है इस पे नामजद किया गया है। और कहा गया है कि इन दोनों की तरफ से जो ड्यूटी में संगीन कोताही है वो बरती गई है। और कांस्टेबल मीर हसन जिसने खातून साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का केस है। इस हवाले से सैयद अहमद हमें अपडेट कर दे, बहुत शुक्रिया। मलीर सिटी खोखरापार में 3 बच्चों की मां के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। खातून के बुरसा गम से निढाल। मकतूला के शौहर का कहना है कि हाथ पांव बंधी लाश पानी के टैंक से बरामद हुई। मकतूला का मोबाइल फ़ोन, हाथ में मौजूद सोने की अंगूठी और पर्स गायब है। तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, गुज़िश्ता रोज़ मलीर सिटी खोखरापार के इलाके से एक घर से खातून की हाथ पांव बंधी लाश मिली थी, जिसको ज़ाते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हम उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन घर वालों ने दावा किया है कि वो जो है जब उनका जो शौहर है काशिफ, मकतूला का जो शौहर काशिफ है, उसने बताया कि उसने अपनी बीवी हसमा को कॉल करी। जब काफ़ी देर बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उस अपनी सास के साथ जाकर घर का दरवाजा खोला तो मालूम हुआ कि अंदर सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ था और उसको वो जो है मौजूद नहीं थी। काफी देर तलाश करने के बाद मकतूला की जो लाश है वो हाथ पांव बंधी हुई हालत में टैंक से मिली लाश को जो है ज़ाती कार्रवाई मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि मकतूला के हाथ में जो अंगूठी थी सोने की वो गायब है, इसका मोबाइल फोन गायब है और घर से पर्स गायब है, जबकि घर में सामान बिखरा हुआ था। और इस वक्त जो है जो काशिफ है और जो सास है काशिफ की, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि किसी ने जो है घर में घुसकर डकैती की वारदात की और मकतूला को कत्ल किया है। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा गया है कि घर वालों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया और उस वाक़े का मुकदमा जो है अब तक दर्ज नहीं कराया है। वाक़या मशहूर लगता है, घर की किसी पर के इसके कत्ल में मुलव्वस होने का अंदेशा पाया जाता है। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब हुसैन। 4 सालों से FIA के दफातर के धक्के खाने पर मजबूर बुजुर्ग शहरी की दरख्वास्त जमा कराना ख्वाब बन गया। डायरेक्टर FIA सिंध जोन से भी मिलना बुजुर्ग शहरी का ख्वाब बन गया। शहरी का कहना है कि DG FIA सिंध के दफ्तर के कई माह से चक्कर लगा रहा हूँ, रोज़ाना दफ्तर आता हूँ मगर DG FIA से मिलने नहीं दिया जाता। मज़ीद जानते हैं शाहरुख शाह से। शाहरुख, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए, डायरेक्टर जो FIA सिंध जोन 1 है, उनके दफातर के एक बुजुर्ग शहरी जो है वो कई सालों से चक्कर लगा रहा है और कई माह से डायरेक्टर FIA सिंध जोन है उनके दफ्तर जो है वो चक्कर लगा रहा है, मगर उसकी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही और डायरेक्टर FIA से जो है वो मिलना एक ख्वाब जो है वो बन गया है। बुजुर्ग शहरी जो कि बहुत जो है वो एजेड है और उनका ये जो है वो मौक़िफ़ है कि एक उनके साथ जो है वो स्कैम हुआ था
बैंक की जानिब से, एक निजी बैंक ने स्कैम किया था, उनके प्लॉट का हवाला से जो है वो इनका एक केस था, स्कैम था, जिसके हवाले से उन्होंने अपनी FIA में दरखास्त जमा करवानी है, मगर दफ्तरों के जो है वो चक्कर लगा लगा के वो थक गए हैं। और सिटी 21 न्यूज़ से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये बात बताई कि मैं कई अरसे से यहाँ पे जो है वो डायरेक्टर FIA के दफ्तर आ रहा हूँ, मगर जो है वो मुझे रोजाना की बुनियादों पे बुलाया जाता है और फिर मुझे गेट पे जो है बिठा दिया जाता है, उसके बाद जो है वो मिलने नहीं दिया जाता डायरेक्टर FIA से, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और उनका ये मुतालबा है कि मुझे जो है वो डायरेक्टर FIA बुलाएं और मेरी दरखास्त को जो है वो सुने और उसके ऊपर कार्रवाई अमल में लेके आए। ठीक है शाहरुख शाह, बहुत शुक्रिया। इस सवाल से बुजुर्ग शहरी का क्या कहना था, आपको वो भी सुनवा दें। ये मैं जब आता हूँ बस मेरे को बाहर बिठाते हैं, बोलते ऊपर नहीं जाओगे, ऊपर बिल्कुल नहीं जाओगे, ऊपर कदम नहीं रखोगे गेट से अंदर। मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह में तो चोरी करने नहीं आता, मैं तो गरीब हूँ, 4 बच्चे, काम है, वालिद साहब के 4 ऑपरेशन हुए, बेचारा तड़पते तड़पते घर में पड़ा हुआ है। मगर इधर आते आते मेरा ये SP मैडम ने सारी तहकीकात कर ली। शहर में हल्की बारिश के बाद मतला साफ, तेज धूप का राज। जनूब मगरिब सिंध से 39 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मजीद बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में मौसम ने जो है वो एक बार फिर से करवट बदली है और शहर में जो है वो मतला जो है वो इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद हो चुका है और तेज़ धूप भी जो है वो निकल आई है। और शहर कायद के में जो मगरबी हवाओं का सिलसिला था वो जो है वो अब थमने लगा है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो शहर कायद और सिंध से जो है वो अब ख़त्म होने वाला है, जिसके ज़ेरे असर कराची में जो है वो आज बारिश भी मुतवक्के थी। हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जाहिर किया जा रहा था, लेकिन आज सुबह महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया कि शहर कायद में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है और काफ़ी देर तक जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। इस वक्त भी हम CBU पे मौजूद हैं और शहरियों की जो है वो जोक दर जोक आमद का सिलसिला CBU की तरफ जो है वो जारी है। शहरी जो है वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ CBU पे आ रहे हैं, मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। चूँकि मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर कराची में जो है वो इस वक्त तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। शहर में जो है वो इस वक्त जुनूब मगरबी सिमत से जो है वो 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शाम तक जो है वो हवाओं की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी और इसी तरह से जो हवाओं का सिलसिला है वो कल तक जारी भी रहेगा। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला तो शहर से ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद शहर में कल से जो है वो तेज़ धूप भी निकली रहेगी, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी रहेगा। और इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शहर का जो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता जो गर्मी की शिद्दत है वो 33 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो तफरीही मकामात का रुख कर रही हैं और अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पे आके खासा इंजॉय भी कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से जो जैसा कि पेशन गोई की गई थी कि बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला देखने में आएगा, तो वो हमने देखा कि कुछ देर कबल तक जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुख्तलिफ इलाकों में होती रही, लेकिन इस वक्त जो है वो शहर कायद का मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। मतला जो है वो सुबह से अबर आलूद था, लेकिन अब जो है वो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो धूप भी निकल चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयमा खान, अपडेट कर रही थी। कमिश्नर कराची की काविशें और सिटी 21 की मुसलसल निशानदेही भी रंग ना ला सकी। साफ सुथरा बल्दिया टाउन बदस्तूर ख्वाब, सड़कें हों या नाले सब कचरे से भर गए। अफगान नयाद प्राइवेट लेबर घरों और मोहल्लों से पैसों के एवज कचरा उठाने में मसरूफ। मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल के हवाले से औरंगी टाउन हो या बल्दिया टाउन हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो या डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी हो, इंतहाई तबाहाली से 2-4 दिखाई देते हैं इनके मुख्तलिफ टाउन। इस वक्त मैं आपको एक मरतबा फिर रिपोर्ट कर रहा हूँ बल्दिया टाउन से, और बल्दिया टाउन का ये सेक्टर 4 का इलाका है जिसके मुख्तलिफ कैटेगरी के तमाम इलाकों में जगह जगह गंदगी और गिलाज़त के अंबार हैं। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा रहे हैं कि ये गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट जो बना हुआ है ये बरसाती नाले के ऊपर बना हुआ है जो कि लबालब कचरे से भरा हुआ है और वो नाला जो है वो कचरे में डूब चुका है, ये कहा जा सकता है। बारिशें हुई तो पूरा इलाका जो है वो तालाब का मंजर पेश करेगा। इलाका मकीन क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा सर, क्या सूरत हाल है, सफाई सुथराई हो रही है? यार इसकी वजह से बहुत ताफन उड़ता है
ये कचरा वगैरह जो है ना सब दुकानों में जाता है, अंदर घरों में जाता है। ये देख लें आप, उड़ रही है, ये आपके सामने ही है। और ये नाला भरा हुआ है, ये बरसात होने के बाद जो है ये नाला बिफर जाता है। ये नाले में कचरा कहाँ से आया? ये नाले में कचरा यहीं से, ये लोग सारे इलाके वाले फेंकते हैं लाके यहाँ, और ये उठता नहीं है यहाँ। अच्छा ये बताइए कि ये उठाने का जो है इनकी तो जिम्मेदारी रोज की है, कितने दिन में ये कचरा उठता है? अरे ये 15-20 दिन के बाद आते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो यहाँ पर कंप्लेन करते हैं तो आते हैं। ये नाले में कचरा आवाम फेंक रही है या कचरा उठाने के दौरान जो है नाले में गिर जाता है? ये कचरा उठाने के दौरान भी गिरता है, वैसे भी लोग ला के थैलियाँ फेंकते रहते हैं, ताफन उठता है, बीमारी आती है। ये बच्चों को मतलब ये मच्छर होते हैं, ठीक है, और ये मलेरिया हो जाता है। बच्चे अमूमन यानी कि आप अस्पतालों में जाके देख लो, इस चीज़ का आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि वबाई अमराज ने डेरे डाल रखे हैं, बल्दिया टाउन हो या औरंगी टाउन हो, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला जो है सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहा है। कमिश्नर कराची जो है वो मुतहर्रिक हुए हैं सफाई सुथराई के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर से मुलाकातें की हैं, उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि वो सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाए, लेकिन मुंतज़िर हैं औरंगी टाउन हो या बल्दिया टाउन के मकीन के सफाई सुथराई हो सके। जी, हिजरत कॉलोनी में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी हजीरन कर दी। दुकानदार कहते हैं लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। मजीद बताएंगे मीर कीडियो। जी बिल्कुल, शहर कायद में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग से ना सिर्फ शहरियों का कारोबार मुतासर हो रहा है बल्कि जो घरेलू सार्फिन है वो भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ ये कराची का इलाका हिजरत कॉलोनी, यहाँ भी तकरीबन 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग होती है। हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे सर कितनी लोड शेडिंग होती है और बिल वगैरह कितनी आते हैं आपके? सर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है और कारोबार बिल्कुल नहीं हो रहा है। लाइट होगी तो कारोबार होगा, लाइट नहीं है तो कारोबार बहुत मुश्किल हो रहा है ना। अब वो बिल भी भर रहे हैं और लाइट भी नहीं होती है। 8 घंटा लाइट है, 24 घंटे में 10 घंटा लाइट होती है, बाकी लाइट ही नहीं होती है, तो हम लोगों का कारोबार बहुत मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि आप चूँकि यहाँ काम करते तो कितना काम पर असर पड़ता है, मुतासर कितना काम होता है आपका? तकरीबन 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे में बंदा क्या काम करेगा? अब हम लोग मजदूर तबका आदमी हैं, हम लोग हर बंदा बोलता है काम टाइम पे चाहिए होता है। अब हुकूमत से यही गुजारिश है कि मतलब ये लोड शेडिंग कम करी जाए और काम धंधे में बिल्कुल नहीं है, मतलब काम करने में बहुत परेशानी होती है। उस तरह से काम नहीं होता, इस तरह बंदा काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने हिजरत कॉलोनी के रिहायशियों की बातें सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से उनका जो कारोबार है वो शदीद मुतासर हो रहा है। ताहम उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि उनका जो काम और कारोबार मुतासर हो रहा है वो रवानी में आ सके। जी, और गर्मियों का आगाज़ होते ही सीलिंग और पेडिस्टल फैन की डिमांड बढ़ गई है। लाइट हाउस इलेक्ट्रिक मार्केट एसोसिएशन ने कीमत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। ताजर मुजाहिद का कहना है कि गुज़िश्ता बरस पंखों की कीमत में 40% इजाफा हुआ था, इस साल भी कीमत बढ़ सकती है। मज़ीद अपडेट करेंगे काविश मेमन। बिल्कुल, देखें मौसम गर्मा का आगाज़ तो हो चुका है। हर साल हम देखते हैं कि पंखों और एयर कूलर की डिमांड में इजाफा होता है, तो जहां डिमांड में इजाफा होता है तो वहीं कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आता है। पिछले साल देखा था कि 35 से 40% इजाफा हुआ था। इस बार कितना इम्पैक्ट पड़ा है या पड़ सकता है, इस वक्त मेरे साथ लाइट हाउस इलेक्ट्रिक मार्केट के प्रेसिडेंट मुजाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद साहब बताइएगा, पिछले साल तो बात हुई थी आपसे, इजाफा हुआ था, कितना पिछले साल इजाफा हुआ था, कितने पंखा था, कितने का हो गया था, और इस बार किसी किस्म का इजाफा मुतवक्के है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल जो है वो तकरीबन 35 से 40% का प्राइस का फ़र्क आया था। ज़ाहिर है कि पीछे डॉलर का सूरत हाल थी, रॉ मटेरियल के प्राइस की सूरत हाल थी, इस वजह से ये इजाफा हुआ। इस साल जो है वो अभी एक्सपेक्टेड तो है कि इजाफा होगा, क्योंकि इस वक्त जो है ना जो मसाइल हैं वो मसला ये है कि रॉ मटेरियल की थोड़ी शॉर्टेज है। हो सकता है अगर डॉलर की कोई फ्लक्चुएशन आएगी उसके मुताबिक, और साथ जो है चूँकि एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इस वजह से मुमकिन है कि प्राइसेस में इजाफा हो। लेकिन ओवरऑल जो है एक बात जो बहुत अहम है, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि इस वक्त फ़ैन इंडस्ट्री ने ख़रीदार के लिए एक बहुत अच्छा मामला किया है कि उन्होंने एनर्जी सेविंग फ़ैन मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दी हैं, जिसकी तकरीबन 50 से 70% एनर्जी सेविंग परफॉर्मेंस है, और वो AC/DC फ़ैन में भी है और वो 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन में भी है, जिससे आम ख़रीदार को बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि उनके बिजली के बिलों में 50 से 70% जो है वो बचत की सूरत हाल सामने आएगी।
बिल्कुल देखिए मेरे साथ प्रेसिडेंट मौजूद थे, इस सवाल से उन्होंने भी खदशात का इज़हार किया है। ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिकल जो बिजली की मसनूआत है उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। ओवरऑल देखते हैं कि इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ता है, जैसा कि बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियाँ वो कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। जी रवां माली साल 9 माह में पाकिस्तान स्टॉक के मुनाफे में 3 गुना इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई 23 से मार्च 24 तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बाद टैक्स मुनाफा 77 करोड़ 80 लाख रुपए रहा, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 19 करोड़ 30 लाख रुपए था। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 31 मार्च 2024 तक के मालियाती नताइज जारी कर दिए, जिसमें बताया गया है कि रवां माली साल 9 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुनाफे में 3 गुना का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई 23 से मार्च 24 तक 9 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बाद टैक्स मुनाफा 77 करोड़ 80 लाख रुपए रहा है, जो कि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 19 करोड़ 30 लाख रुपए था। और 303% का नुमाया इजाफा हुआ मुनाफे में। और साथ ही गुज़िश्ता माली साल देखा जाए तो इसमें 9 माह के मुकाबले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुनाफे में जो 330% का इजाफा हुआ है। और रवां माली साल 9 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फीसद हिस्से से आमदनी जो है 1 रुपए के करीब रही, जो कि गुज़िश्ता माली साल 9 माह में 24 पैसे थी। इसमें भी नुमाया इजाफा हुआ। साथ ही रवां माली साल 9 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कुल आमदनी 1 अरब 60 करोड़ रुपए रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में जो 1 अरब 10 करोड़ रुपए थी। अशरफ खान साथ ही मौजूद रहिएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 29 अप्रैल को होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद स्टेट बैंक पॉलिसी बयान जारी करेगा। इस पर भी बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान, बताएगा इस हवाले से। जी, देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अहम दिन है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 29 अप्रैल को होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद स्टेट बैंक पॉलिसी बयान जारी करेगा। माशी जायजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का तयन करेगी। जून 2023 से शरह सूद 22% की सतह पर ही बरकरार है। मार्च में देखा जाए मार्च 2024 में अफरात दर की शरह 20.7% रही है, जो कि फरवरी में 23.7% की नुमाया कमी हुई है महंगाई की रफ्तार में। साथ ही IMF की जानिब से माली साल 2024 अफरात दर 24% रहने का इम्कान जाहिर किया गया। IMF के मुताबिक माली साल 2025 में अफरात दर की शरह जो है 12.7% तक आ सकती है। माहिरीन इसी बुनियाद पर देख रहे हैं कि शरह सूद जो है उसमें माशी जायजा के बाद उसमें कमी होती है, उसका इम्कान जाहिर कर रहे हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। मारी पेट्रोलियम कंपनी को सिंध में गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया गया है। कुएं से 10.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस हासिल होगी। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए सिंध में अभी इस वक्त देखा जाए गैस की कमी का सामना, और उससे एक अच्छी खबर सामने आई कि मारी पेट्रोलियम कंपनी को सिंध में गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। और गैस का कुआं जो है मारी गाजाज फॉर्मेशन फील्ड में दरियाफ्त हुआ है। मारी पेट्रोलियम के मुताबिक कुएं से 10.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस हासिल होगी। और गैस का कुआं जो है 100% मारी पेट्रोलियम की मलकियत है। और सिंध को खत में ये भी कहा गया है कि जो मुल्क में गैस की कमी है उसको पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। असातिज़ा 8:45 बजे कॉलेज पहुंचे, इसके बाद लेट काउंट होगा। 9 बजे के बाद आने वाले असातिज़ा गैर हाजिर तस्वुर होंगे। सिंध भर के कॉलेजेस में असातिज़ा की बर वक्त हाजिरी के लिए इक़दाम जारी। इस पर मज़ीद अपडेट हासिल कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें सूबा सिंध के असातिज़ा के गिर्द महकमा कॉलेज एजुकेशन का घेरा जो है वो तंग होने लगा है। असातिज़ा को जो टाइमिंग के हवाले से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, तो महकमा कॉलेज एजुकेशन ने अब ये इक़दाम उठा लिया है कि असातिज़ा की पंक्चुअलिटी के हिसाब से जो है यकीनन स्टीयरिंग कमेटी की फैसले की रोशनी में जो है अमल दरामद कराया जाएगा। कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आपके उनसे बात कराते हैं। शुरू में जैसे ही बायोमेट्रिक डिवाइस लगी थी तो कुछ उसमें मसाइल आ रहे थे टाइमिंग के, तो टीचर्स जो अंदरूनी सिंध में है, जैसे कोई हैदराबाद से मातली जा रहा है, हैदराबाद से मटियारी जा रहा है, तो वो कह रहे थे कि भाई हमें वहाँ पहुँचने में सर्दियों में जो है वो दिक्कत हो रही है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस में आधा घंटे की उनको फ्लेक्सिबिलिटी है वो दी गई थी। अब सैयद सरदार शाह जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया तो उन्होंने कहा कि भाई जो रियल टाइम स्टीयरिंग कमेटी का है उसके ऊपर आपको अमल दरामद कराना है, और ये टाइम अब मौसम भी सही है और सुबह का जो 1 घंटा है ये
बहुत वैलिड है स्टूडेंट्स के लिए। तो तमाम टीचर्स को जो है सुबह असेंबली में हाजिर होना चाहिए। तो ये आधे घंटे का जो टाइम है, जो रिलैक्सेशन थी, वो उनकी हमने खत्म कर दी है। 8:30 बजे से 8:45 बजे तक की जो टाइमिंग है वो ऑफिशियल टाइमिंग है, मतलब कि इसमें 8:30 बजे से 8:45 बजे तक जो है आप अपनी हाजिरी, असातिज़ा कराम जो है अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। ये जो मंडे जो गुजर चुका है, जो इससे पहले जो ये मंडे, मतलब अभी रिसेंटली जो पास्ट वाला जो पीर था, उसमें इस टाइमिंग पर अमल दरामद के अहकामात जो है वो जारी किए थे, और ये टाइमिंग जो है इसी तरीके से इस पर अमल दरामद जो है शुरू कर दिया गया है। अच्छी सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को की 2 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। मज़ीद बात करेंगे ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सूबाई वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह की अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंस और सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को के 2 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द में इटली से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रिस्टीना और जवाद शामिल थे। मुलाकात में सेक्रेटरी सकाफत सयाहत खालिद चाचड़, MD टूरिज्म फैयाज शाह, डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अब्दुल फातेह शेख और दीगर मौजूद थे। वफ़द की सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह के को बतौर वज़ीर सकाफत सयाहत और नवादात और आर्काइव का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है वफ़द ने, जबकि वफ़द में मुलाकात में आलमी वर्सा करार दिए गए मकली की तारीखी कब्रों के हंगामी तहफ़्फ़ुज़ प्रोजेक्ट पर बातचीत की गई है। इसके अलावा दुनिया में आलमी वर्से करार देकर वर्से की तरह मकली की मकबरे में एक खास अहमियत की हामिल है, ये कहना था डॉक्टर क्रिस्टीना का। साथ ही ये भी कहना था कि सिंध कदीमी तारीख और वर्सों में अपनी तहजीब और सकाफत और मसावत की बदौलत पूरी दुनिया की तवज्जो समेटी दी है। मुलाकात में डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार शाह का कहना था कि सिंध की तारीखी वर्सों से किसी किस्म की हथियार की बरामदगी न होना मुआशरती तौर पर इनके अमन पसंद होने की दलील है। बहुत शुक्रिया ताहा मलिक अपडेट करने के लिए। सैयद मुराद अली शाह सिंध की काबीना में मजीद 8 वज़रा शामिल, कलमदान भी मिल गए। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी को महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का एक और इजाफी कलमदान भी सौंप दिया गया। आज़ाद नोड़ियो की रिपोर्ट। सिंध काबीना में तोसी सैयद मुराद अली शाह की टीम में मजीद 8 जियाले अरकान शामिल हो गए। वज़रा की तादाद 18 और मुशीरों की तादाद 3 हो गई। जाम इकरामुल्लाह खान धारीजो को महकमा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का कलमदान अलॉट किया गया। मोहम्मद अली मलकानी को महकमा जामियात बोर्ड का कलमदान और मखतूम महबूब जमा को महकमा बहाली का कलमदान सौंप दिया गया। दोस्त मोहम्मद राहमू को महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली और साहिली तरक्की का कलमदान और शाहिद अब्दुल सलाम तहीम को महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत का कलमदान अलॉट किया गया। सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी को महकमा औकाफ, ज़कात उश्रो मजहबी उमूर का कलमदान और शाहीना शेर अली को महकमा विमेन डेवलपमेंट का कलमदान दिया गया है। मीर तारिक अली तालपुर को महकमा समाजी बहबूद का कलमदान और सूबाई वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी को महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का इजाफी कलमदान भी दिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर ख़वातीन मुसाफिरों के लिए मज़ीद सहूलियात फ्राहम कर दी गई। मज़ीद बताएंगी अक्सा। जी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की हिदायत के मुताबिक ख़वातीन के लिए 2 न्यू रूट्स का जो है वो ऐलान किया गया था। पिंक पीपल्स बस सर्विस जो है वो अब R3 और R9 भी जो है वो ख़वातीन के लिए रूट पर चलाई जाएगी। R3 का जो रूट है वो पावर हाउस से लेकर नासिर जम तक है, जो ख़वातीन के लिए चलाई जाएगी, जबकि R9 गुलशन हदीस से टावर तक ख़वातीन को सहूलत फराहम करने के लिए जो चलाई जाएगी, जिसके कंडक्टर और ड्राइवर भी खातून ही होंगी। जैसा कि हमने देखा कि पिछले भी रूट्स पर जो है वो पिंक बस सर्विस जो है वो चल रही है, ख़वातीन जो है उससे बड़ी जो है वो खुश दिखाई दे रही है। इसी तरह जो है वो 2 न्यू रूट्स का इफ्तिताह कर जो है वो 22 अप्रैल को फेडरल हाल से जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें दोनों न्यू रूट्स पे जो है वो 5-5 जो है वो पिंक पीपल्स बस सर्विस जो है वो चलाई जाएंगी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि 22 तारीख को ये इनॉग्रेशन किया जाएगा रूट पर, तो अभी जो है वो पिंक बस की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। उनको जो है वो उनका एक डेकोरेम जो है वो तैयार किया जा रहा है। पिंक बस सर्विस को जो है वो खूबसूरती से ख़वातीन के लिए जो है वो पिंक कलर जो है वो उनको दिया जा रहा है, उन पर स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, उन पर जो है वो इश्तिहारात लगाए जा रहे हैं। इसी तरह जो है वो मेहरान डिपो में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो तमाम तैयारियां होती हुई भी आपको जो है वो मेरे कम में बसेस पर नज़र आ रही होंगी। अब 5-5 बसेस जो है वो दोनों रूट पर चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की हिदायत के मुताबिक जो है वो ये इक़दाम किया गया है। मज़ीद जो है वो हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो पिंक बस सर्विस जो है वो अब हम शहर कराची में जो है वो रंग बिरंगी बसें जो है वो सड़कों पे जो है वो हमें नज़र आ रही हैं, चाहे वो लाल बस हो, ग्रीन हो, EV वाइट बस हो या फिर पिंक बस हो। इसी तरह से जो है वो हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने जो है वो अभी नई U-टर्न की जो है वो नई बसेस मंगवाई हैं ख़वातीन के लिए, जो रूट पर चलाई जाएंगी। जो 2 न्यू रूट का इफ्तिताह है वो 22 अप्रैल से जो है वो किया जाएगा। जी।